हेलो फ्रेंड। सुएज कनाल वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट सी ट्रेड रूट है। जब भी एशिया और यूरोप के बीच में शिप से ट्रेड होता है तो शिप सी में बहुत सारे शॉर्टकट लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है फॉर सेविंग क्रू कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, सेलिंग टाइम। सुएज कनाल यही पर्पस सॉल्व करती है। सुएज कनाल 1860 में बिल्ड हुआ था। ये उस टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। उस टाइम पे इसकी टोटल लेंथ जो थी वो 164 किलोमीटर की थी और ये आज उसकी टोटल लेंथ जो है 193 किलोमीटर की हो गई है। सुएज कनाल का की इम्पोर्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सुएज कनाल के बिल्ड होने से पहले लंदन से मुंबई की जो दूरी थी वो 6 महीने में कंप्लीट होती थी। वहीं इस कनाल के बन जाने से ये टोटल दूरी जो है 6 महीने से घटकर 2 मंथ की हो गई। यही कारण था कि सारी की सारी इस ट्रेड रूट की शिपें सुएज कनाल में सेल करने लगी थी। सुएज कनाल इजिप्टियन डिजर्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है और एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 12% सुएज कनाल रूट से ट्रेड होता है। इस रूट से बहुत सारी वर्ल्ड फेमस कंपनी जैसे आइकिया फर्नीचर, नाइकी अपने स्टफ्स, लेनोवो अपने लैपटॉप और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो कंपनी है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो इस रूट से अपने गुड्स को शिप करती है। इसलिए सुएज कनाल जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इमेजिन कीजिए अगर यही इस कैनाल में शिप की सेलिंग रिस्की हो जाए या इस कैनाल में पास होने वाली शिप पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो वर्ल्ड ट्रेड को कितना बड़ा लॉस होगा। बिलियन डॉलर के गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, शिप फिर से लॉन्ग रूट पर सेल करने लगेगी और ट्रेवलिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा जिससे क्रू कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस रूट से केवल गुड्स ही नहीं शिप होती है बल्कि बहुत सारी ऑयल शिप भी इस कैनाल के थ्रू सेल करती हैं। अगर ये क्राइसिस चलता रहा तो बाद में इंटरनेशनल प्राइस बहुत सारे गुड्स की इंटरनेशनल प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। आज का ये पूरा टॉपिक इसी सुएज कैनाल क्राइसिस पे बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच करीब 6 मंथ से वार चल रहा है। इसी बीच यमन के एक एंटी नेशनल ग्रुप हौदी रेबल्स ने हमास के कॉज को सपोर्ट किया है और लास्ट वीक एमएससी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मर्चेंट शिपिंग कंपनी है उसकी शिप पे अटैक कर दिया है और कैनाल से पास होने वाली दूसरी शिपों को भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इनिशियली वो क्लेम कर रहे थे कि हम केवल इजरायली शिप को ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे शिप पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है। इसीलिए बहुत सारी शिप कंपनी अपना रूट जो सी रूट को जो है चेंज कर रही है और प्री सुएज कैनाल वाले रूट पे जाने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन इसके लिए शिप को अटलांटिक ओशियन में सेल करना पड़ रहा है और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से यू टर्न लेना पड़ रहा है, जिससे टोटल ट्रेवलिंग टाइम एक्स्ट्रा 2 वीक से बढ़ जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए इससे कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुछ शिपिंग कंपनी इस सुएज कनाल ट्रेड रूट पे सेल करने का मन बना भी रही है, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है इस रिस्क को कवर करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। यदि कोई कंपनी तैयार भी हो रही है तो बहुत हाइयर प्रीमियम चार्ज कर रही है वार रिस्क प्रीमियम के नाम पे। अभी जो कि ये वार रिस्क प्रीमियम जो है 0.77% ऑफ टोटल शिप वैल्यू है, जो कि 2 या 3 वीक पहले 0.10% ऑफ शिप वैल्यू थी। तो आप समझ सकते हैं करीब कितना इन्होंने फ्रेट कॉस्ट इससे इंक्रीज हो जाएगा और इंश्योरेंस कॉस्ट भी इससे इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो माल को जो शिप से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है काफ़ी बढ़ जाएगी और इसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो एंड कस्टमर पे ही आने वाला है। इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है वो ड्रास्टिकली फर्दर इन्फ्लेट हो जाएगी। यही कारण है कि यूएस ने अनाउंस किया है कि वो इस ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करेगी और इसी के लिए उसने यूके, इटली, कनाडा और अन्य कुछ देशों से मिलकर एक कोलिशन बनाने की योजना बना रही है और इस कोलिशन का जो नाम होगा उसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जो कि रेड सी को पेट्रोल करेगी और उससे पास होने वाली सारी शिपों को प्रोटेक्ट करेगी। So we are wishing this Suez Canal crisis should come to end as soon as possible, as no one wants to see inflation goes up again and make the life more difficult. Thanks for watching.